Good morning students. Today we are start new unit, that is the last unit 5 and topic first support vector machine. इसे कई बार आपको शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है इस टाइप से कि राइट शॉर्ट नोट ऑन SVM। तो आप ध्यान रखें ये होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन। क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे काम करता है, इस बात को हम समझते हैं। सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है इज़ नथिंग बट इज़ अ पार्ट ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है आपको पता है। मशीन लर्निंग के 3 टाइप्स होते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अभी हमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग के काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे हैं। अभी लास्ट जो 4th यूनिट हमने एंड करी है उसमें हमें रीइंफोर्समेंट के बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिले थे। अब यहाँ पर सुपरवाइज्ड को हम पढ़ रहे हैं कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में आपका सपोर्ट वेक्टर मशीन कैसे काम करता है। ये क्या किस तरीके से आपके डेटा सेट को इनपुट में लेगा और प्रोसेस करके आपको आपका प्रेडिक्टेड जो भी आपने आउटकम सोचा है उसके अकॉर्डिंग आपको आपका आउटकम देगा। सुपरवाइज मशीन लर्निंग में होता क्या है, हम क्या बोलते हैं, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक टीचर होता है, वही हमको बताता है कि आपका आने वाला आउटपुट क्या हो सकता है। इसको हम कह सकते कहते थे कि टीचिंग बेस्ड लर्निंग है, जिसमें कि जैसा आपको इनपुट दिया जा रहा है उसके बेसिस पे आप इसके आउटपुट का प्रिडिक्शन लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक लास्ट एग्जाम्पल आपको याद होगा दिया भी था जब हमने सुपरवाइज लर्निंग पढ़ी थी पुलिंग बुथ का। तो उसी बात को ध्यान रखिए, रिकॉल कीजिए, वही सेम थिंग यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे हैं टू सॉल्व दिस SVM। तो यहाँ हम जो आपका SVM सुपरवाइज लर्निंग में यूज़ करते हैं, ये जो यूज़ किया जाता है इसका बेसिक पर्पस होता है फॉर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है आपके जो कहते हैं हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग, उसमें इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि वहाँ पर आप क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन की जो एक्टिविटी है उसको ईजिली स्मूथली परफॉर्म कर सकें। ये इसको सॉल्व करने के लिए, इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल फंक्शन यूज़ करता है, उसको कहते हैं कर्नल। कर्नल क्या कैसे काम करता है हम आगे के अभी डिस्कशन में उसको भी समझेंगे। ये पूरे हमारे डेटा को लेगा और उस डेटा पे किस तरीके से वो प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके वो कैसा आउटपुट देगा, इसको हम इस कर्नल फंक्शन को जब एक्सप्लेन करेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ अभी आप ये समझिए कि SVM जो है वो आपकी एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक है जो कि आपके क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है आपकी सुपरवाइज मशीन लर्निंग में। ये इसको यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन है इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये कर्नाल का यूज़ करती है। कर्नाल आपके इनपुट को लेगा और उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद आपका आउटकम आपको उस फॉर्म में देगा जो कि आपका डिज़ायर्ड आउटपुट होगा। अब कर्नल कैसे काम करेगा वो भी हम आगे के टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। आपकी जो SVM होती है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, एक होता है लीनियर SVM और एक होता है नॉन लीनियर SVM। अब पहले देख लेते हैं SVM की वर्किंग जो कि आपकी सुपरवाइज मशीन लर्निंग के लिए काम की जाती है, किस तरीके से करती है। कॉन्सेप्ट वही है कि ये हमारा कुछ डेटा मॉडल है, ये डेटा सेट्स हैं जो कि लेबल्ड होगा। लेबल्ड क्यों होगा, क्योंकि हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी ये क्या होगा, लेबल डेटा होगा। मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाऊंगी, इस टॉपिक को पहले ही डिस्क्राइब कर चुकी हूँ मैं कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होता है, टेस्ट डेटा क्या होता है, लेबल डेटा क्या होता है, आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो ये जो हमारा इनपुट डेटा है ये सब क्या है, लेबल डेटा है, इसको हम टेस्ट डेटा भी बोलते हैं। अब ये पूरा डेटा सेट्स हम कहाँ देंगे, ट्रेनिंग में देंगे, एक हमारे ट्रेनिंग इन्वायरमेंट के अंदर देंगे। ट्रेनिंग इन्वायरमेंट के अंदर हम क्यों दे रहे हैं, ताकि हमारा जो भी मॉडल है या जो हमारा कंटेंट सेट है हम उसको बिल्डअप कर सकें। तो फॉर बिल्डिंग मॉडल हम क्या करेंगे, मॉडल ट्रेनिंग के अंदर हम इसको डेटा सेट्स को जो कि हमारा लेवल डेटा है या हमारा टेस्ट डेटा भी हम इसको कह सकते हैं, वो हम यहाँ पर देंगे। अब यहाँ पर आने के बाद अब इसका क्या होगा, प्रिडिक्शन होगा। प्रिडिक्शन होगा इट मीन्स कि अब हम सोचने लगेंगे कि आउटकम क्या हो सकता है। आउटकम जो हमारा सोच के निकलेगा वो हमारे प्रोसेस होने के बाद फाइनल आउटकम से मैच करता है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, वो आपका सुपरवाइज मशीन लर्निंग हो गया। तो यहाँ पर वही टेक्निक है कि हम यहाँ पर अब उस डेटा सेट को प्रिडिक्शन में देंगे। अब इस प्रिडिक्शन में जो हमारा न्यू डेटा आएगा, यानी कि ये जो प्रिडिक्शन होता है ये क्या होता है, टेस्टिंग फेज। यहाँ हम टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो भी डेटा सेट दिया गया है इस प्रिडिक्शन के अंदर वो हमारा टेस्ट हो रहा है कि जो न्यू डेटा है वो उससे मैच कर रहा है कि नहीं। अब जैसे हमने हमारा जो डेटा है वो A और B, ये कुछ हमारा डेटा है, ऐसा मान लो ये कोई डेटा है।
ये हमारे डेटा हैं। तो अब ये वही चेक कर रहा है कि आपके ये जो दोनों डेटा हैं इनमें से आपने जो भी प्रिडिक्शन किया है वो न्यू डेटा से मैच कर रहा है कि नहीं। यदि मान लीजिए आपका प्रिडिक्शन ए था और न्यू डेटा का भी आउटकम ए आ रहा है, इट मीन्स आपका आउटकम आपको जो मिला है वो क्या है, फुली सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का आउटकम होगा, यानी कि वो फुली सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक होगी। ये तो आपकी पूरी नॉर्मल प्रोसेस हो गई। एसवीएम भी इसी तरह से इसको काम करता है, लेकिन उसको करने के लिए उसके दो फेस होते हैं। एक काम वो करता है कि डेटा को लीनियर फॉर्म में देख लेता है कि आपको कैसा डेटा सेट मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको लीनियरली डिवाइड करके विद द हेल्प ऑफ कर्नल उसको आपका रिजल्टेंट आउटकम देगा। और एक फॉर्म होता है आपका नॉन लीनियर फॉर्म। तो एक नॉन लीनियर फॉर्म में वो उसको प्रोसेस करके विद द हेल्प ऑफ कर्नल आपको आपका डिजायर्ड आउटकम देगा। अब यहाँ पर हमने जो प्रोसेस समझी है वही हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में समझ लेते हैं, जो कि एसवीएम की टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी बात अभी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। हमने हमारा जो भी डेटा था उसको अब क्या करा, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि ये सब कंटेंट हमारे क्या हो गए, मान लीजिए ए के कंटेंट हो गए और ये सब कंटेंट हमारे क्या हो गए, बी के कंटेंट हो गए। अब ये जो ए और बी के कंटेंट हो गए हमारे, हमने क्या बोला, हमारा जो इनपुट था वो ए और बी इनपुट था, यानी कि ये हमारा ए इनपुट, ये हमारा बी इनपुट। तो वहीं पर हमने क्या किया, ये ए और बी इनपुट को कुछ इस फॉर्म में डिवाइड कर दिया, हमने उनको सेपरेट कर दिया। तो ये जो बीच वाली लाइन क्या हो गई, ये हमारी सेपरेशन लाइन हो गई। इसको कहा जाता है हाइपर प्लेन और डिसीजन बाउंड्री। डिसीजन बाउंड्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि डिवाइड कर रही है, दोनों को सेपरेट कर दे रही है, ये डिसीजन दे रही है कि आपका डेटा आधा किस पार्ट में या किस होरिजोन में लाई कर रहा है और नेक्स्ट वन किस होरिजोन में लाई कर रहा है। अब यहाँ पर हमने उस डेटा को आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब जो भी हमारा नियर का पॉइंट होगा, अब हम उसको देखेंगे कि हमारे जो सामने वाला डेटा है उसके नियर में कौन सा डेटा लगभग बीच में आ रहा है, या हम कह सकते हैं कि ये जो ए वाला डेटा है वो हमारे बी वाले डेटा के नज़दीक में जो इतने सारे ये फैले हुए हैं डेटा, वो कौन सा जस्ट पास में जा रहा है। तो उससे टच होती हुई अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन को हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या, हम चाह रहे हैं कि हमारे जो भी ए का डेटा है वो कौन सा नियर मिल रहा है सामने वाले डेटा से, यानी इस अपोनेंट डेटा के नियर कौन सा डेटा है उसको फाइंड कर रहे हैं हम। तो उससे टच करती हुई हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इस लाइन को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली इधर से भी जो भी हमारा कंटेंट, यानी हमारा जो भी डेटा सामने वाले के नियर में होगा, उसके जितना करीब होगा उस वाले से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो जो आपकी ये वाली लाइन हो गई, इसको कहा जाता है नेगेटिव हाइपरप्लेन, और ये वाली जो लाइन होती है आपकी राइट वाली, इसको पॉजिटिव हाइपरप्लेन कहा जाता है। और इन दोनों के बीच का जो सम होता है वो होती है आपकी मार्जिन। मार्जिन एक बहुत बड़ा प्ले रोल करती है आपकी इस एसवीएम के अंदर। वो क्या है, हम उसको कह सकते हैं मार्जिन इक्वल्स टू नेगेटिव हाइपरप्लेन प्लस पॉजिटिव हाइपरप्लेन। इसके थ्रू हम मार्जिन डिफाइन करते हैं। और ये जो पॉइंट्स की से हमने लाई करते हुए लाइन ड्रॉ करी है, ये पॉइंट्स जो मैंने बोल्ड कर रखे हैं इनको कहा जाता है सपोर्ट वेक्टर्स। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, आपको आपके डेटा को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहे हैं कि कौन सा सामने वाले के डेटा से जस्ट पास में है, उसके बीच में कौन सा आपका लाई कर रहा है इतने पूरे डेटाज में से, इसलिए इन्हें कहा जाता है सपोर्ट वेक्टर्स। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास, अब हमको ये देखना है कि हमारा ये जो डेटा है वो लीनियरली सेपरेबल वाला फॉर्म क्या होता है। अभी हमने ये तो नॉर्मल एसवीएम की वर्किंग देख ली कि उसमें कैसे कंटेंट होते हैं, कैसा डेटा डिवाइड होता है। अब लीनियर एसवीएम क्या होता है अभी हम उसको समझते हैं और फिर हम देखेंगे नॉन लीनियर एसवीएम, देन फिर वी विल डिस्कस कर्नल। अब जो हमारा नॉन लीनियर वाला फेस होगा उसमें क्या होगा कि हमारा डेटा क्या होगा, लीनियरली दोनों पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। मतलब हाफ कंटेंट आपका जो है वो वाले का हो जाएगा जो कि एक अलग पार्ट होगा, और हाफ पार्ट उसका हो जाएगा जो नेक्स्ट उसका होगा। यानी कि ये हमारा ए डेटा का हो गया और ये हमारा पार्ट जो हो गया बी डेटा का हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करा, लीनियरली सेपरेट कर दिया है उसको, और उनके बीच की मार्जिन ड्रॉ हो गई। सिमिलरली एक फॉर्म हमने यहाँ पर भी रिप्रेजेंट किया है, यहाँ सेम वही हमें सपोर्ट वेक्टर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ मार्जिन उनके बीच की आ गई। अब यहाँ पर
एक चीज़ समझने की ये है, यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि मार्जिन किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मार्जिन अभी आप यहाँ जो देख रहे हो, यहाँ की मार्जिन क्या है, आपस के डेटा के बीच की कम है एज़ कम्पेयर टू दिस मार्जिन। ठीक है, तो आप कौन सी मार्जिन कंसिडर करोगे? वो मार्जिन कंसिडर करोगे जो कि आपके डिसीजन बाउंड्री से उनके जो सपोर्ट वेक्टर जोड़ रहे हैं वो वाली जो लाइन है उसकी विड्थ मैक्सिमम होगी। यानी ये जो विड्थ है ये मैक्सिमम होगी, उस वाली मार्जिन को आप कंसिडर करोगे, ना कि जिसकी विड्थ कम होगी उसको कंसिडर करोगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें शो हो ही रहा है देखने पे कि M2 क्या है, ग्रेटर देन है, तो हम क्या करेंगे, M2 को ही कंसिडर करेंगे। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो M2 है वो कंसिडर हो जाएगा। क्यों कंसिडर हो जाएगा? जो भी आपका मैक्सिमल मार्जिन वाला हाइपर प्लेन होगा वो क्या होगा, वो हम सिलेक्ट करते हैं फॉर एक्यूरेसी। वो हमें क्या देगा, एक्यूरेट रिजल्ट देगा, वो हमारी एरर्स को रिड्यूस करेगा। इसके साथ साथ जो भी मिस क्लासिफिकेशन हो रहा है वो इसमें हमें न के बराबर मिलने की उम्मीद होती है। मिस क्लासिफिकेशन क्या होता है? मिस क्लासिफिकेशन में कुछ इस टाइप से आपको डेटा सेट मिला है, लाइक जंबल टाइप से, कि कुछ उसमें आपके ए के भी कंटेंट हो गए, बी के भी कंटेंट हो गए, कुछ मिक्स हो गए। अब यहाँ पर आप इसको लीनियरली डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो ये सेपरेबल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है मिस क्लासिफिकेशन। तो इसको आप अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, फॉर कंसिडरिंग मैक्सिमम विड्थ वाला मार्जिन। आप मैक्सिमम विड्थ वाला मार्जिन जब कंसिडर करेंगे तो ये वाली जो कंडीशन है ये न आने के चांसेस होंगे आपके। अब ये वाली जब कंडीशन आ जाती है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? तो इस वाली को सॉल्व करने के लिए भी एक प्रोसेस होता है, वो भी अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं नॉन लीनियर फॉर्म कैसा होगा। नॉन लीनियर फॉर्म वही होगा जो भी हम देख के आए, जिसमें कि हमारा डेटा लीनियरली सेपरेट नहीं हो पाता है, जिसमें हमें मिक्स्ड फॉर्म मिल गया। मिक्स्ड फॉर्म मिल गया यानी इस टाइप का कुछ डेटा मिल गया जिसको हम कहीं भी किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारा पार्ट होता है नॉन लीनियर एसवीएम का। इज इट क्लियर? नाउ अब हम देखते हैं कर्नल फंक्शन, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। कर्नल फंक्शन जो होता है ये हमेशा हम नॉन लीनियर टाइप के डेटा पे अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई लीनियर जब डेटा है आपका तो आपको उसको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो इजीली डिवाइड हो जाएगा और आपको आपका मार्जिन आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प हो जाएगी। लेकिन जब नॉन लीनियर डेटा होगा, जैसा अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, मिस क्लासिफिकेशन वाली प्रॉब्लम जो अभी हमने जस्ट डिस्कस की थी, तो यहाँ पर उसको अवॉइड करने के लिए हम कर्नल फंक्शन का यूज़ करते हैं, या उससे प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए हम कर्नल फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये क्या करेगा आपका, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये लो डायमेंशनल फीचर स्पेस लेगा और आपको जनरेट करके देगा हाई डायमेंशनल फीचर स्पेस। इसको मैंने यहाँ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया है कि इट टेक्स लो डायमेंशनल आपका फीचर स्पेस ले लेगा, और जब कर्नल को हम ये देंगे लो डायमेंशनल फीचर स्पेस, तो ये आपको प्रोड्यूस करके देगा, जनरेट करके देगा हाई डायमेंशनल आपका फीचर स्पेस। यहाँ पर ये एल हो गया है, ये फीचर स्पेस है। नाउ अब क्या करेगा, ये कैसे करेगा, ये क्या करेगा, ये वो डेटा लेगा जो कि आपका नॉन सेपरेबल हो। इट मीन्स हम यहाँ पर कोई भी डेटा जो कि हमें डायरेक्टली डिवाइड हम सेपरेट करना चाह रहे हैं वो डेटा हम यहाँ पर नहीं दे सकेंगे। हम यहाँ पर वो डेटा देते हैं कि जो भी आपका नॉन सेपरेबल फॉर्म में हो, यानी जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, जो डायरेक्टली डिवाइड या सेपरेट नहीं हो सकता लीनियर लाइन के थ्रू, उस डेटा को हम यहाँ पर देंगे। तो अब जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ डिफाइन करने के लिए कोशिश की है इसी बात को समझाते हुए कि यहाँ कुछ डेटा है जिसमें कुछ इस टाइप का भी डेटा है, कुछ इस टाइप का भी डेटा है, और ये ऐसा कुछ मिक्स फॉर्म है। ये एक वन डायमेंशनल फॉर्म हो गया। जब ये प्रोसेस करके कर्नल, अब ये पूरा प्रोसेस करने के लिए हम जब कर्नल के पास भेजेंगे तो वो क्या करेगा, फर्स्ट फेज में तो आपके इस डेटा को वो क्या कर देगा, कुछ इस पार्ट से डिवाइड कर देगा, यानी कि कुछ कंटेंट आपका यहाँ इस तरीके से डिवाइड हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया और कुछ इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों कौन से आपके पॉइंट्स हो गए जो कि आपके लाइन के लगभग के हैं, वो हो गए आपके सपोर्ट वेक्टर्स। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, कई बार शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है कि सपोर्ट वेक्टर कहाँ यूज़ होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है एसवीएम के अंदर।
तो ये फॉर्म क्रिएट करेगा आपका 2 डायमेंशनल वाला, यानी अब यहाँ पर ये कुछ इसको इस तरीके से बना देगा, यहाँ से कन्वर्ट इसने इसको इस फॉर्म में किया, देन यहाँ पर किया, यानी अब कुछ बाउंड्रीज फॉर्म में इसने क्रिएट करना शुरू कर दी, कुछ सर्कुलर फॉर्म क्रिएट किया जिसमें एक डेटा अलग सेपरेट हो गया, एक डेटा अलग सेपरेट हो गया। अब इसी को ही ये क्या करेगा, 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट कर देगा और उसका कुछ ड्रॉ इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करके दे देगा, जिसके अंदर आपका दोनों तरीके का डेटा क्या हो गया, इजीली सेपरेबल हो गया, इजीली सेपरेट हो गया, और आपका एक पार्ट अलग हो गया, नेक्स्ट पार्ट उसके अपोजिट अलग आ गया, और इसके थ्रू हमें हमारे सपोर्ट वेक्टर्स भी मिल गए, और डेटा क्या होगा, लीनियरली सेपरेबल हो गया, और लीनियर आपको SVM भी मिल गया, लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन का कंटेंट भी आपको मिल गया, और इस तरीके से आपको आउटकम जो है वो प्रेडिक्टेड, जो आपने जिसका प्रिडिक्शन किया था वो भी आपको उसी डिजायर्ड फॉर्म में मिल गया। तो ये पूरी प्रोसेस होती है आपकी सपोर्ट वेक्टर मशीन की इन सुपरवाइज मशीन लर्निंग।